राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। विकास जी, उत्तर प्रदेश, गोंडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब मैं मानसिक रूप से पकवान ठाकुर जी के सामने भोग लगाता हूं तो उस पकवान का स्वाद पहले, जैसे इमरती, रसगुल्ला, गाजर का हलवा, खस्ता, रबड़ी, पहले मेरे मुंह में ही पानी आ जाता है। तो महाराज जी ऐसे में ध्यान मतलब उस ओर चला जाता है कि तो ऐसा लगता है बड़ा मन व्यथित है महाराज। हाँ, प्रारंभिक ऐसा, पर अभी प्रारंभिक है इसलिए ऐसा है, और जब आगे होगा तो पानी नहीं आएगा मुंह में। हमारा हृदय जो है ना, जब प्रभु को सुख पहुंचाने के लिए व्याकुल होगा, अभी अपने सुख पहुंचाने के लिए, तो हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। आज गुजिया, समोसा, चटनी, कढ़ी, ये ठाकुर जी को भोग लगाए, हमारा मन उल्लसित होकर ठाकुर जी के सुख में कि आज प्रिया जी को ये पवाना है, लाल जी को ये पवाना है, प्रिया जी को ऐसे पवाना है। जब प्रिया जी को पवाने का ही केवल ध्यान होगा तो हमारे मुंह में पानी नहीं आने का। और जब ये है कि हमें पाना है तो जल्दी से दिखा दिया और फिर पाना शुरू। पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, प्रारंभिक ठीक है, आगे चलकर ये ठीक हो जाएगा। आगे चलकर जैसी आसक्ति प्रिया प्रीतम में बढ़ेगी तो ये भाव शुद्ध हो जाएगा। अभी स्वसुख वांछा है ना, इसलिए स्वाद की वृत्ति आ जाती है, और जहाँ स्वसुख वांछा नष्ट हुई तो भी प्रभु को स्वाद दिला देंगे, और प्रभु के पाए हुए प्रसाद का स्वाद लेना फिर बाद में आ जाएगा। अभी अमनिया को देखकर जो मुंह में पानी आ जाता है, ये प्राथमिक स्थिति है, आगे चलकर ये ठीक हो जाएगा। पर अच्छा है, बहुत अच्छा है जो आप ऐसा करते हैं, धन्यवाद, कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसा करना ही चाहिए। मानसिक सेवा में कोई पैसा तो लगता नहीं, 5 मिनट बैठ करके सब कोई कर सकता है, ठाकुर जी को अच्छा अच्छा भोग लगा सकता है। एक बार पूज्य श्री विठल नाथ जी से किसी धनी मानी जो बहुत कंजूस था, उसने कहा हमारा एक पैसा ना लगे और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, ऐसी कोई पूजा बताओ। तो उन्होंने मानसिक पूजा बताई कि मानसिक पूजा में ठाकुर जी के लिए एक पैसा भी नहीं लगता है। मन से कचौड़ी पकौड़ी, सुंदर सुंदर मीठा और भोग थाल में, सोने के थाल में, और भगवान को लगा रहे हैं भाव के द्वारा। उसको जम गई बात, भाव से वो रोज ठाकुर जी को भोग लगाता और शयन के समय दूध पिलाता। एक दिन, कई वर्ष हो गए, तो एक दिन भाव में उसने 2 अंजुली चीनी डाल दी और उसको बड़ी जलन होने लगी कि यार 1 अंजुली से काम चलता था, 2 अंजुली क्यों डाल दी। कंजूस दिमाग का था ना। तो ठाकुर जी प्रकट होकर एक थप्पड़ मारे उसके और बोले जब मानसिक लगा रहा है तो भी कंजूसी कर रहा है। तो ठाकुर जी ने उसकी सेवा स्वीकार की और प्रकट होकर के उससे विरोध में एक चपत लगाई और कहा मानसिक भोग लगा रहा है, तेरा क्या जा रहा है, फिर भी तू जल रहा है कि 1 अंजुली चीनी ज्यादा हो गई। तो मानसिक सेवा ठाकुर जी बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं। आप सुंदर सुंदर भोग लगा सकते हैं, सोने की थाली, चांदी की कटोरी और विविध प्रकार के पदार्थ, और सामने ठाकुर जी अपने हाथ से उनको पवा रहे, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे। ऐसा 5 मिनट 10 मिनट अगर करोगे तो ये सिद्ध पूजा है, इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। रोहित दुबे जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आपने बताया था कि किसी को भी भाग्य से भगवत प्राप्ति नहीं होती, फिर कुछ ही लोगों में आध्यात्मिकता में रुचि काफी प्रारंभिक अवस्था में अपने आप कैसे होती है? ये क्या पूर्व जन्म के कुछ शुभ कर्मों का फल है? सत्संग, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आन पाऊ। अगर कभी किसी को भगवत मार्ग में रुचि हुई है तो संत संग से हुई है, उसकी वाणी उसका संग है। अब आप हमारे पास आज आए हैं, लेकिन आप हमारी वाणी बहुत पहले से सुन रहे हैं, तो वो आपको सुधार करेगी, वाणी आपको सुधार करेगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो वाणी सुन करके उसका आचरण अनुशासन नहीं मानते, मनमानी आचरण करते हैं, तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग सुनना ही नहीं चाहते, कुछ लोग सुनते हैं लेकिन ऐसे साधारण भाव से, जो श्रद्धा से सुनते हैं, तो वो वाणी उनका परिवर्तन करके सतमार्ग पर चला देगी। सबका इसमें प्रवेश हो सकता है, लेकिन सब अपना प्रवेश नहीं चाहते हैं। कुछ लोग तो डरते हैं संतों की वाणी सुनने से, अगर सुनेंगे तो शराब छूट जाएगी, मांस छूट जाएगा, गंदे आचरण छूट जाएंगे। कुछ लोग सुनकर भी अनादर कर देते हैं, कोई सुनकर उसे अंदर स्वीकार करते हैं, वो सतमार्ग पर चल देते हैं। जिसमें भाग्य नहीं, इसमें संत संग है। मति कीर्ति गति भूति वैभव भलाई, जहां जिसको कुछ प्राप्त हुआ है वो सत्संग से प्राप्त हुआ है, ऐसा शास्त्रों का मत है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। तो अपने आप रुचि नहीं हुई, भगवत रुचि हाँ कृपा से होता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और संतों के संग से भगवत मार्ग प्रकाशित हो जाता है। जैसे आपके जीवन में आया कि आप 13 वर्ष की अवस्था में, उस समय संग भी नहीं था, तो वो पूर्व जन्म का भजन, पूर्व जन्म का भजन, पूर्व जन्म का जो भजन था, अब वो जो कुछ बकाया रह गया था उसको पूर्ण करने के पहले ही आयु पूर्ति हो गई, तो भगवान ने नया जन्म दिया और बचपन से ही भजन में लगा दिया। तो ये बात है। हाँ, जैसे कुछ बच्चे ऐसे घरों में पैदा होते हैं जिनमें भगवत ये पूर्व जन्म के भजनानंदी होते हैं, पूर्व। अब जैसे हमारे घर में एक ऋषि कुल का माहौल था, प्रातः काल 4 बजे सबका उठ जाना, नहा धोकर संध्या बंदन अर्घ पात्र आदि देना, फिर अपने कार्य में जाना, भगवान को अर्पित करके भोजन पाना। बच्चों को शुरू से सब ये सिखाया गया था, तो हम लोगों को सिखाया गया था। तो एक ब्रह्म ऋषि कुल में जन्म हुआ, तो वातावरण एकदम भागवतिक, मोहल्ले में प्याज लहसुन नहीं आता था, घर की तो बात जाने दो, कोई व्यसन नहीं, कोई नशा नहीं, सब भागवतिक। पिताजी हल जोतने जाते थे तो एक झोला रखते थे जिसमें गुरु जी की पादुका, गीता जी, रामायण जी, चाहे 11 बज जाए, पानी मुख में नहीं जाएगा जब तक गीता रामायण का पाठ करके गुरु जी का चरणोदक नहीं लेंगे। ऐसे नियमावली से पुष्ट घर में जन्म हुआ, तो बचपन से ही तो पूर्व जन्म का भजन का योग बचपन से ही भगवान के मार्ग में अग्रसर कर दिया। तो ये है। और कुछ ऐसे बच्चे भी देखने को मिलते हैं जिनके घर का माहौल शराब मांस आदि का सेवन होता है, बट वो आपके सत्संग सुना। क्या ये सत्संग सुनने तक की यात्रा है कि उनको सत्संग का संयोग कब बैठा, ये भी कोई उनका? भगवान की कृपा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा उस जीव पर हो गई, और साधु बड़े बड़े अत्याचारी दुराचारियों को संतों का संग मिल गया तो महात्मा बन गए। तो संत संग से परिवर्तन। भगवान की कृपा का भी संयोग कब बैठता है, कब और किसे कब कैसे हो जाता है? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, अब ये कहा नहीं जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि इस पर क्यों रीझ गए। जिसमें बुराइयां ही बुराइयां दिखाई दे रही हैं, उस पर भी भगवान रीझ गए, उसकी बुराइयां देखकर रीझ गए, दया आ गई और उसको साधु संग दे दिया, वो महात्मा बन गया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान किस पर कब रीझ जाए। हाँ, ये तो भगवान ही जान सकते किस पर कब रीझ जाए, कब दया। देखा कि भटकते भटकते अनेक जन्म हो गए, तो भगवान उसको चांस दे देते, चलो साधु संग में चलो, भगवान के धाम में चलो, नाम जप करो, लीला गायन सुनो, ऐसा भगवान रुचि पैदा कर देते हैं। चित्तहरणी शरण जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रतिकूलता में भजन बढ़ाने पर भी मन कलुषित सा हो जाता है, जिससे भजन में जो सरसता होती है वो नहीं रह पाती और चिंतन उसी प्रतिकूलता का होता है। ऐसे में बात अभी अन्य आश्रय है, नहीं प्रतिकूलता में बहुत जोर का भजन होता है, क्योंकि अपना कोई भरोसा और आश्रय तो है नहीं।
तो मन चिपक जाता है एकदम प्रभु में कि प्रभु आप ही देख रहा हूं, प्रियाजू आप ही देख रहा हूं। अन्य आश्रय होने पर ऐसा होता है, अपने कोई संबंधी का आश्रय, अपना धन का आश्रय, अपनी बुद्धि का आश्रय, अपने बल का आश्रय, कहीं न कहीं, नहीं तो सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। जिस समय हम अपने को केवल भगवान के आश्रित रखते हैं तो अनुकूलता में तो आनंद में भजन होता ही है, प्रतिकूलता में और आनंद में भजन होता है, क्योंकि केवल भगवान का भरोसा होता है और केवल भगवान का ही चिंतन रहता है। एक अनुकूलता में तो थोड़ा भूल भी सकते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में नहीं भूल सकते। प्रतिकूलता में तो हर समय कहाँ से कब कौन सी विपत्ति आ जाए भगवान आप ही देख सकते हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप ही रक्षा कर सकते हो। राधा 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 हर समय स्मरण चलेगा। इसमें एक वो था, जैसे जो साधक जन आश्रित हैं, जो मतलब उनको ऐसा दृढ़ भरोसा है कि मेरे ठाकुर जी, मेरे गुरुदेव जो भी परिस्थिति दी है, बट अंदर एक प्रेरणा हुई कि चलो यार इससे मिल लेते हैं जाके, ये अमुक आदमी। तो महाराज जी वो भी कृपा में वो है क्या, या हाँ, अन्य आश्रय। तो फिर महाराज जी उस समय चुप होके बैठ जाए। हाँ, देखो क्या होता है। अच्छा, उसमें देखते देखते अंदर किसी ने बोला चलो वहां चलते हैं, उसके पास चलते हैं। हाँ, चल दो। आपने संकल्प नहीं किया, लेकिन किसी ने कहा कि यार ऐसे से ऐसा कर लेते, तो भगवान का विधान है। भगवान की तरफ देखे, उस समय तुरंत भगवान की तरफ देखे कि हे प्रभु, यदि आपका विधान है ऐसा तो चल कदम हमारे बढ़े, अगर आपका विधान नहीं है तो मैं नहीं चलूं। तुरंत आपका संदेश होगा चलो। कोई भी कार्य करने के पहले भगवान से, कोई भी मानव अनन्यता, मतलब आपकी हर वृत्ति भगवान में जानी चाहिए। तो प्रतिकूलता बहुत अमृत है, यद्यपि संसार में बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन निश्चित हमने जीवन में देखा है, जब जब प्रतिकूलता आई तब तब उन्नति हुई अध्यात्म की उन्नति हुई है। और असलियत में यहाँ कौन अपना है, प्रतिकूलता में ही समझ में आता है। अपना दिमाग, अपना धन, अपनी संपत्ति, अपना मित्र, अपना संबंधी, अपना परिवार। जब मनुष्य अनाथ हो जाता है अंदर से, तब नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, तो सारी बागडोर प्रिया प्रीतम उसके हाथ की ले लेते हैं, लाओ मैं संभाल रहे हूँ। पर अनाथ हुए बिना नहीं। अगर कोई है आपका तो अभी बात नहीं, कोई नहीं। ये तब पता चलेगा जब भारी विपत्ति में मन की तरंग देखो किधर जा रही है। केवल प्रिया प्रीतम के चरणों में बस बैठ जाओ चुपचाप। अब देख लेना, इतना भारी मंगल होगा, इतना आनंद होगा कि आप देख लें। चाहे वो मृत्यु भी हो तो महोत्सव बन जाएगी, आखिरी मृत्यु होगी और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर बैठ जाए भगवान, ये बैठना नहीं हो पाता यार। आए नाम जप करो और अंदर से भगवान से प्रार्थना करो, प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करो कि आपका ही आश्रय है। जैसे अब अपने लोगों को पता है कि तुम सब असमर्थ हो, तुम हमारा सहयोग नहीं कर सकते, कोई भी हो, तुम सब असमर्थ हो, काल के अधीन हो, मृत्यु का कलेवा हो, असमर्थ हो, तो हमारा मन जाएगा ही नहीं तुम्हारे, क्योंकि तुम सब असमर्थ हो। हमारा क्या सहयोग कर सकते हो आप? बोलो क्या सहयोग कर सकते हो? कुछ नहीं। रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, शरीर, ये सहयोग नहीं है, ये हमारा सहयोग नहीं है। तो हमारा सहयोग, हमारा हित केवल प्रभु से होगा। जब ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो जैसे कोई घटना घटी तो ठाकुर जी की तरफ देखो, आप देखो अगर ये विधान आपके अंतर्गत है तो आप हमें प्रेरित करो, और नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। हमारे वकील आप ही हो, आप ही विधान करो। कोई न कोई हाथ पकड़ेगा, कोई न कोई आकर के आपको संभालेगा। पक्का विश्वास करो, पक्का विश्वास कर लो। हम तो बहुत हजारों बार ये सब देख चुके हैं, हजारों बार देख चुके हैं, मतलब एक दो बार नहीं, हजारों बार देख चुके हैं। अब हमारे तो और कोई आश्रय है ही नहीं, और कोई आश्रय है ही नहीं। जैसे कोई कहता भी ना कि आप कभी ऐसा ऐसा, तो हमको काल का कलेवा नजर आता है कि ये काल का कलेवा, ये हमारा क्या सहयोग करेगा? ये वासनाओं का पुतला, ये हमारा क्या सहयोग करेगा? सहयोग तो सच्चिदानंद भगवान के द्वारा होगा। बस ये बात है कि
प्रभु कृपा करें और उनके सिवा मन कहीं और आश्रय न ले, तो बात बन जाए। मन कहीं और आश्रय न ले, इसका पता विपत्ति और संपत्ति दोनों में चलता है। जैसे संपत्ति है तो किसी व्यक्ति पर आपका मन गया कि प्रियाजू पर मन गया, मेरी प्रियाजू ने दुलार करके सब दिया है। और विपत्ति मेरी प्रियाजू ने कृपा करके दिया है, मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिया, और निश्चित परिणाम में आध्यात्मिक उन्नति होगी। विपत्ति के बाद आपका क्लास बदल जाएगा यदि आप सही उत्तर में रहे तो। सही उत्तर यही, एक भरोसो एक बल एक आंसू, बने तो रघुवर ते बने बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबन बे पे धूर, जो भी हो जैसा। लेकिन विपत्ति में बुद्धि धैर्य युक्त नहीं रहती, चंचल हो जाती है कि अगर कोई कहते हम आपका सहयोग देंगे तो पूरा भरोसा उसका ले लेंगे। आपका सहयोग देंगे, अगर हमारा मन भरोसे में हो रहा तो पहले प्रियाजू की तरफ, क्या आपका भेजा हुआ है, क्या ये आपका विधान है? अगर अंदर आता हाँ तो ठीक है, हम आपके विधान में ही, हमें आपका संदेशा लेकर आया हुआ व्यक्ति आपके ही समान है, तो हम तो मान रहे हैं कि आप ही कर रहे हो। लेकिन हमारा प्रयास उसके लिए नहीं हुआ, उसका प्रयास हमारे लिए हुआ, तो ये हम प्रभु का विधान मानेंगे। हम तो शांत बैठे हैं, उसका प्रयास होना चाहिए। प्रभु का विधान, आदमी भेजा, व्यवस्था कर दी, सब बात बन गई, उसका विधान। हमारी तरफ से कोई विधान, हमने मतलब हजारों बार ये देखा है, हजारों बार उनके विधान को देखा है। तो विपत्तियां आती तो हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही है, लेकिन अब हमारा कर्म हमको परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि हम भगवान के अधीन हैं, भगवान के अधीन। तो प्रतिकूलता में तो और चिपक जाना चाहिए चित्त, अनुकूलता में तो थोड़ा प्रमाद आने की संभावना है कि सब सुख सुविधाएं हैं तो हम प्रभु को, लेकिन प्रतिकूलता में तो बिल्कुल कोई सहयोगी नहीं, उसमें तो केवल राधा 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 राधा, एकदम हृदय चिपक जाए प्रभु के चरणों में, ऐसा होना चाहिए। तो अभी कहीं ना कहीं कोई और है, अपना बल भी, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बलहारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, बस केवल भगवद आश्रय भगवत। यहाँ कोई नहीं भैया, हमारे लिए तो सिर्फ हमारे प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं है। अपने हित के लिए सब जुड़े हैं, लेकिन हमारे हित को तो केवल हमारे इष्ट देव के द्वारा ही पूर्ति हो सकती है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकती है। ये बात दिमाग में बैठ जाए, ये हृदय में बैठ जाए तो बात बन जाए। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, सीधे रिपोर्ट प्रभु के चरणों में। देखो प्रभु, आप जैसा संकेत हो वैसा बता देना, जैसा हो आप हमारे हृदय में वैसा बता देना, तो अंदर से आता रहेगा शांत शांत, अंदर आता रहेगा ये करो ऐसा। तो वो हर क्रिया के लिए जो आदेश हो तो प्रभु की तरफ दृष्टि जाए। आपका विधान है तो हमें स्वीकार है, आपका विधान बिल्कुल परफेक्ट चलोगे, बहुत बढ़िया। हम कह रहे हैं मरना तो है ही है ना, तो प्रभु के लिए हम बैठे बैठे मर सकते हैं। अगर हमारी मृत्यु तो हम बचाव पक्ष नहीं देखते, तो आप देखोगे बचाव पक्ष में वो खड़े हो जाएंगे। उनका सुदर्शन चक्र केवल अम्बरीश जी के लिए ही नहीं है, वो हर रूप धारण कर सकता है। सुदर्शन चक्र भगवान का पार्षद स्वरूप है, वो हर रूप धारण कर सकता है, कोई न कोई रूप धारण करके वो आपकी रक्षा कर लेगा। भगवान बहुत कृपालु है। सीमा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गायत्री मंत्र का जाप नाम जपने के बराबर ही है? पहली बात तो यज्ञोपवीत संस्कार, वैदिक मंत्र में प्रवेश यज्ञोपवीत संस्कार से ही होता है। गायत्री महापवित्र वैदिक मंत्र है, तो गुरु के द्वारा प्रदत्त होना और पवित्र अवस्था में बैठ करके उसका अनुष्ठान करना, तो फिर वो भगवान की तरफ ले जाता। वैदिक मंत्र है, परम पवित्र मंत्र, जिसका अनुष्ठान करने पर बुद्धि परमात्मा में स्थित होती है। उसके लिए पवित्रता और संविधान, ऐसे नहीं चलते फिरते और गुरु मंत्र नहीं मिला और आप जप रहे, ऐसे नहीं। वो गुरु के द्वारा प्रदत्त हो वैदिक सिद्धांत के अनुसार, और वो संध्या वंदन करते हुए फिर गायत्री का जप है। अगर ऐसा करे तो लाभ प्राप्त होता है। नितिन जी, यूएसएस। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर चलते हुए संभ्रम होता है, भक्ति करते समय कमाएं या सर्व छोड़कर निश्चिंत होकर प्रभु के मार्ग में लगे।
छोड़ना है गलत आचरण, सत्कर्मों का तो अनुष्ठान करना है। जैसे आप कोई सर्विस कर रहे हो, या आप किसानी कर रहे हो, या व्यापार कर रहे हो, ये छोड़ने के लिए कहीं आदेश नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्म को करो, परिणाम भगवान के हाथ में दे दो और खुद नाम जप करो। भक्ति का मतलब एकांत में बैठना नहीं है। भक्ति का मतलब एकांतिक हृदय भगवान में लगना है। समाज में रहते हुए, सब कार्य करते हुए भगवान का नाम जप कर रहे हैं। छोड़ना है गलत आचरण। भोजन पाओ पर गंदा भोजन छोड़ दो, मांस, अंडा, अपवित्र भोजन छोड़ दो। खूब सुंदर जल पियो, अच्छे पेय पदार्थ, जूस है और सूप है सब, लेकिन शराब मत पियो। भगवान को अर्पित करके अपने जीवन को चलाओ। हर कर्म भगवान को कृष्णार्पणमस्तु, नाम जप महान भक्ति हो रही है। भाग के कहाँ जाओगे? छोड़ के बैठने से भक्ति थोड़ी होती है। ठाकुर सेवा, घर के परिवार की सेवा, समाज सेवा, ये सब हमें करना है, हमें छोड़ना नहीं है। हमें छोड़ना है गलत आचरण, गलत चिंतन, गलत व्यवहार, और अपने परिवार की भी भगवत भाव से सेवा करनी है। तो हमें धन कमाना है, तो हम धर्म से धन कमाएं, परिवार की, समाज की सेवा करें और नाम जप करें। इसी का तो नाम भक्ति है। लोग भक्ति का मतलब समझ रहे हैं कि अपने कार्यों को छोड़ देना। ऐसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा और ऐसा कहीं आदेश नहीं है। अगर जो ऐसा आदेश करते हैं वो लोग समझते नहीं हैं, वो अभी सही उपदेश नहीं दे रहे। सही उपदेश का स्वरूप यही है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक चलिए। अधर्माचरणों का, पापाचरणों का, गलत आचरणों का त्याग कीजिए, सत्कर्मों का नहीं। सत्कर्मों का त्याग करने से आप भ्रष्ट हो जाएंगे। जो आपके अंदर अभी भक्ति आई है, भाव आया है, वो भी पतित हो जाएगा, वो भी अंतर ध्यान हो जाएगा। सत्कर्म करने, आलसी प्रमादी भक्त नहीं होता, भक्त सेवा परायण होता है। भज धातु सेवायाम। भक्ति और भजन का मतलब ही है सेवा। माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, पर हर सेवा को भगवत भाव से करें और नाम जप करें। समझ पा रहे? हर्ष जी, नागपुर से। राधा वल्लभ सिद्धा हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सेवक वाणी में एक पंक्ति में आता है कि जब हरिवंश नाम जानी है, तब सब ही ते लघु मानी है। तरु सम सहनशीलता होई, सोच न मन कबहू करे। महाराज जी, आज के समय में बड़े बड़े शहरों के बीच में रहते हुए महाराज जी ऐसा व्यवहार रख पाना, वर्णित जो लघुता, सहनशीलता और निश्चिंतता का भाव जीवन में उतारते हुए, कहीं भी हो, कहीं भी हो, जो हमारा स्वभाव है तो हमारे स्वभाव में अंतर नहीं हो। जब हरिवंश नाम जानिए, तब सब हिंते लघु मानिए। हंस बोले बहुमान दे, तरु सम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू करे। जब हमसे श्री हरि, जब हमसे कोई बोले श्री हरि, अब जैसे बड़े भगत बनते हो कर राधा 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 राधा, हमारा व्यवहार मृदु ही होना चाहिए, हमारा कटु व्यवहार नहीं होना चाहिए कि हमारा उपहास कर रहा है तो हम क्रोधित हो गए। नहीं नहीं, जो उपहास कर रहा, गाली दे रहा, राधा 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 राधा। तरु समशैल, वृक्ष को जैसे ईंट मारो तो कुछ वो देगा ही, फूल, पत्ता, छाल कुछ देगा, छाया, हवा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा वृक्ष। ऐसे ही साधुते हो न कारजानी, हमारे द्वारा आपका नुकसान नहीं हो सकता। आप हमें मारो भी तो हम आपका मंगल मनाएंगे। ये साधुता है, ये भगवान का मार्ग है। इस मार्ग में बहुत कठिनता से चला जाता है। तो यही कठिनता है कि अब हमें कोई गाली दे रहा, हम पलट के गाली नहीं दे सकते। राधा 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 राधा, तो आप तो निकल गए, अब उसकी जो दुर्दशा होगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि आप राधा राधा करके निकल गए, वो गाली दे रहा तो फिर ही है, उसका भी तो फल है। अब उसकी दुर्दशा होगी, अब उसको जो कर्म है आपके सताने का, वो उसको पीड़ित करेगा, ऐसी जगह फंसाएगा कि पुरखा पानी पा जाएंगे। एक अन्य प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं कि मतलब इसको कमजोरी से समझ लिया जाता है, हमारी सरलता को, तो ऐसे में बाहरी चतुरता रखें और ऐसा नहीं, इसको कमजोरी नहीं है। बलवान पुरुष, क्षमा बलवान पुरुष करते हैं, कमजोर तो लड़ाई लड़ते हैं। बलवान थोड़ी लड़ाई लड़ता है, बलवान क्षमावान होता है। जब क्षमा किया,
क्षमा किया। और ऐसा नहीं कि वो कल तुम्हें और बढ़कर गाली देगा, कल गाली देने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि जो क्षमा है ना ये उसको दंड देगी। तुमने तो क्षमा कर दिया, उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। आपने क्षमा किया, आप बच गए क्रोध से, लेकिन उसको दंड भोगना पड़ेगा। वो ऐसी परिस्थिति में आ जाएगा कि आपसे उपहास कभी नहीं करेगा। महाराज जी अब उनके लिए जाएगी, अब श्री जी उनके ऊपर कृपा करे, उनकी बुद्धि। हाँ, ऐसा ही भाव होना चाहिए, ऐसा ही भाव होना चाहिए। मतलब तो हर समय हमें अपने मार्ग में चलना है, और भगवान ये कसौटी कस के देखते रहते हैं कि कितनी स्थिति आई तुम्हारे अंदर। सामने वाले को भड़का दिया, अब वो गाली दे रहा है, कोई अपराध नहीं है, गाली दे रहा है। तरण से भी नीच माने खुद को। हाँ, मतलब हमारे भगवान हमको कृपा प्रसाद देकर परिपक्व कर रहे हैं। अगर हमें कोई गाली दे रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, और हम चुपचाप सह रहे हैं, तो हमारे भगवान हम पर कृपा करके हमारे अंदर साधुता ला रहे हैं, हमारे अंदर धैर्य ला रहे हैं। ये बहुत कठिन बात है सहना। लड़ना तो सरल बात है, लड़ तो छोटा बच्चा भी जाता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा तो भी वो ईंट उठाकर आपको मारने की कोशिश करेगा। बलवान वही है जो सह जाए। हमारा कर्तव्य है कि हमारा विरोध भी हो तो हम शांत रहें, कहीं हम प्रतिकूलता ना करें, तो हमारे भगवान खुद सब ठीक कर देंगे। और बड़ी बड़ी समस्याएं सब ठीक कर रहे हैं, जीवन में तो आती ही है, वो सब ठीक करें। हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, हमसे कुछ अच्छाई हो जाती है, तो गलतियों का भी भगवान समाधान करते हैं, अच्छाइयों को भी छुपाते हैं। हाँ, तो उन्हीं का सारा खेल है। हम लोगों को चाहिए कि भगवान पर आश्रित रहें, श्री जी पर आश्रित रहें, और उनके द्वारा विधान जो होगा बड़ा मंगल विधान होगा। अगर हम कूदेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कोई हमको काना कह रहा है तो हम चुपचाप सुन ले, तो कितने लोग प्रमाणित कर देंगे नहीं काना नहीं दो आंखें हैं, कितने लोग प्रमाणित कर देंगे। तो हमको चुप रहना है, तो प्रमाण अपने आप उनके पास पहुंच जाएगा। हम शांत रहें तो अपने आप उनका मुंह बंद करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। तो महाराज जी परिवार वाले भी विरोध में बोले तो, परिवार वाले भी विरोध बोले तो? हाँ, तो घर में भी विरोध हो तो शांति से सहे। परिवार में बड़े बड़े भक्तों का विरोध हुआ है। पिता ने पुत्र प्रहलाद जी पर विरोध किया, देवर ने भाभी मीरा जी पर, देवरे थे विक्रम राणा मीरा जी पर, भाभी ने देवर नरसिंह मेहता पर, बहुत से ऐसे परिवार, बड़े भाई ने छोटे भाई विभीषण पर विरोध किया कि नहीं। तो कई ऐसे चरित्र आते हैं जहां परिवार ही विरोध कर रहा है और भक्त विजयी हुए। महाराज जी परिवार वाले बोले कि इस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए, ये हाई लेवल का मार्ग है, थोड़ा अभी धीरे धीरे चलो ऐसे। हाँ, बस मान ले क्या ठीक है, मान लेना चाहिए, नहीं बाहरी मान लेना चाहिए। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक। हमारा भजन तो अंदर का है ना, वो देख रहे हैं भगवान। और क्या, अंदर अंदर भजन करना चाहिए। जहाँ बाहरी विरोध, भजन भी बहुत बुद्धिमानी से किया जाता है। एक बार अपने महल में राम 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 विभीषण जी लिखे हुए थे। सूचना पहुंची रावण के पास कि आपका तो विरोधी है, आपका भाई, वो राम राम लिखे हुए, राम नाम अंकित गृह शोभा, राम नाम अंकित गृह शोभा, घर में राम नाम रूपी महामहिमा में सुशोभित हो रहा है नाम। रावण बड़े क्रोध में भरकर मंदोदरी के साथ पहुंचा। मंदोदरी साथ थी उसकी, विभीषण के बचाव पक्ष के लिए। रावण ने कहा तुमने हमारे दुश्मन का नाम लिख रखा है। बोले ना भैया। अरे बोले सामने दिखाई दे रहा राम और तुम कह रहे हो ना भैया। बोले भैया रा से रावण और मां से मंदोदरी। रावण प्रसन्न हुआ। राम भजई ते चतुर नर, चतुर वही है जो अपनी भक्ति को छुपा ले जाए। बोले राम जो लिखा हुआ है, रा से रावण और मां से मंदोदरी, आप दोनों का नाम लिखा हुआ है, हम तो आश्रित। बड़ा प्रसन्न हुआ। ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान का भक्त चतुर होता है, अपने आप को, अपनी भक्ति को बचाने के लिए वो बड़ी चतुरता प्रवीणता से करता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता। अपना चुपचाप भजन करो, जिससे परिवार का माहौल ठीक बना रहे, अपना भजन चलता रहे। लड़ाई झगड़ा भक्ति नहीं सिखाती, लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाती, धीरे धीरे चलो। ठीक। डॉक्टर सोनू शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्ची भक्ति परिस्थिति बदलने से आती है या दृष्टि बदलने से?
सच्ची भक्ति परिस्थिति बदलने से नहीं आती, उद्देश्य बदलने से आती है। हमारा जीवन कैसी भी परिस्थिति में हो, हमारा उद्देश्य यदि भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति है, तो परिस्थिति कोई माने नहीं रखती। अगर हम सोचे कि अनुकूलता में भजन हो तो लाखों लोगों को अनुकूलता प्राप्त है और भजन परायण नहीं है। हम सोचे प्रतिकूलता में भजन हो तो करोड़ों लोगों को प्रतिकूलताएं प्राप्त है लेकिन भजन नहीं है। अनुकूलता और प्रतिकूलता भजन में कोई महत्व नहीं रखती, उद्देश्य। यदि हमारा भजन उद्देश्य है तो अनुकूलता में दया का अनुभव करते हुए भजन करते हैं और प्रतिकूलता में कृपा का अनुभव करते हुए भजन करते हैं। हमारा उद्देश्य महान होना चाहिए। लक्ष्य ही भगवत प्राप्ति का जो बनता है वो हृदय में ऐसी सामर्थ्य दे देता है कि हम अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को रौंदते हुए समतुलता में पहुंचे। समता भगवान का स्वरूप है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को परास्त करते हुए अनुकूलता घमंड ना लाने पावे और प्रतिकूलता विषाद ना लाने पावे और दोनों पर विजय प्राप्त करके निरंतर भगवत स्मृति, तो हमारे लक्ष्य की पूर्ति हुई। ये उद्देश्य मान से होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति से नहीं। सूरज सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु की आंतरिक संपत्ति क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? गुरु मंत्र, गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त इष्ट लीला धाम, ये गुरु की संपत्ति है। नाम रूप लीला धाम, जो गुरु जी ने हमें नाम दिया, मंत्र दिया, प्रभु का रूप दिया, प्रभु का धाम दिया, ये गुरु की संपत्ति है। हमको अब जागृत करना है। जैसे नाम दिया राधा, अब इतना जपो कि राधा नाम का वैभव तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाए। मंत्र दिया शरणागत, निज मंत्र, इसका वैभव प्रकाश हो जाए हृदय में। ये तुम्हें करना पड़ेगा। धामवास तुम्हें करना पड़ेगा, धाम आश्रय तुम्हें करना पड़ेगा, रूप गुण लीला महिमा तुम्हें गानी पड़ेगी, तुम्हें मंत्र जपना पड़ेगा, तुम्हें नाम जपना पड़ेगा। गुरु ने अपनी संपत्ति दे दी, अब उसको जागृत करो। हृदय में जागृत करोगे तो गुरु के समान हो जाओगे। जो गुरु जी के हृदय में चल रहा है वही आपके हृदय में चलने लगेगा। पर गुरु निष्ठा अंदर से रखकर उनके वचनों का पालन करने से गुरु के हृदय की आध्यात्मिक शक्ति शिष्य के हृदय में जागृत हो जाती है, जब पूर्णता वो गुरु के चरणों का आश्रय लिए रहता है। गुरु से अटूट प्रेम कैसे हो महाराज? बस इसी से हो जाएगा। जैसे जैसे भगवदानंद मिलता है वैसे वैसे गुरु चरणों में प्राण न्यौछावर होने लगते हैं कि प्रभु यदि आप कृपा न करते तो मुझे अधम का मार्ग ही नहीं था। आज आपने कृपा की तो मुझे प्रभु के भजन में, प्रभु के मार्ग में जो सुख मिल रहा है उसका प्रधान कारण आप हो। इसलिए गुरुदेव से इष्ट से ज्यादा प्रेम हो जाता है, इष्ट से बढ़कर गुरुदेव से प्रेम हो जाता है। और भगवान ने भी आज्ञा करी, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी बढ़कर अपने हृदय में गुरु का आदर होना चाहिए। और वो तभी होगा जो जितना नाम जप करता है, मंत्र जप करता है और पाप नष्ट होकर हृदय आनंदित होता है, तो गुरु चरणों में बलिहार होता चला जाता है। रिया जी, झारखंड से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते तो फिर हमसे भक्ति करवाने का उनका उद्देश्य क्या है? आपकी दुर्वासनाएं नष्ट करना। क्योंकि यदि सत्कर्म नहीं करोगे तो कर्म तो होगा, असत्कर्म होने लगेगा, गंदे आचरण होने लगेंगे, गंदे भोग होने लगेंगे, गंदे विचार होने लगेंगे। और गंदे भोग, गंदे आचरण, गंदे विचार निगेटिव भाव को जन्म देते हैं। निगेटिव भाव आपको डिप्रेशन में करने तक पहुंचा देगा। इसलिए भगवान आपको सत्कर्म करने को कहते हैं कि आप सत्कर्म कीजिए तो आपका पॉजिटिव विचार आपको परमानंद तक पहुंचा देगा। जैसे निगेटिव विचार बढ़ जाए तो तक पहुंचा देता है, ऐसे पॉजिटिव विचार आपको परमानंद तक पहुंचा देगा। आपको शुद्ध करने के लिए, आपको आनंदित करने के लिए, आपके विचार पावन करने के लिए, आपका जीवन महान बनाने के लिए भगवान ने भक्ति करने की आज्ञा दी है। मन मना भव मद भक्तो
माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बन, मेरे को नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, मेरा अनन्य भाव से स्मरण कर। इसलिए भगवान ने ऐसा आदेश किया। अगर भगवान ऐसा आदेश न करते तो हम गर्त में चले जाते, हम गलत मार्गों में चले जाते। और जो भगवान का आश्रय नहीं लिए, अध्यात्म से अपरिचित है, उनका जीवन बड़ा नरक जीवन है, बड़ा अशांत जीवन है, बड़ा दुखमय जीवन है, समाज को दुख देने वाला जीवन है। इसलिए भगवान ने हमें भक्ति का आदेश किया। नैन्सी जी कटनी से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ये कृपा और प्रेम का आनंद सबको क्यों अनुभव नहीं होता? परिवारजन ये समझ ही नहीं पा रहे कि मुझे ये प्रतिकूलता लग रहा है कि भगवान ने गीता जी में कहा है कि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि भोग में लगी हुई है, ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा में लगी हुई है, वो भगवान के भजन में नहीं लगती, उनका भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं बनता। इसलिए समझाने पर भी उनकी समझ में नहीं आता। इतनी बात केवल उनको समझ में आती है कि रुपया कैसे बढ़े, हमें भोग सामग्री कैसे मिले, इतनी मांग होती है। उसी मांग के लिए वो पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति आदि का कोई संकल्प नहीं रहता, कोई उद्देश्य नहीं रहता। कारण है भोग और ऐश्वर्य के द्वारा उनके चित्त का अपहरण कर लिया गया है। जो भोग और ऐश्वर्य का गुलाम बन चुका है, वो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता। यदि उसे भी सत्संग मिल जाए और वो लक्ष्य बना ले, तो भोग और ऐश्वर्य को परास्त करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो प्रायः लोग भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं, इसलिए चित्त वृत्ति भगवान में नहीं लग रही। वैसे भगवान की तो सब पर बराबर दया है, बराबर कृपा है। भगवान कहते हैं स्वयं सब पर मोरी बराबर दया, सब पर भगवान बराबर दया कर रहे हैं। जैसे वर्षा हो रही है पर आप छाता लगाए हैं तो भीगेंगे नहीं, तो कृपा की वर्षा हो रही है पर आपके अंदर अहंकार का, काम क्रोध लोभ मोह का छाता लगा हुआ है जिससे आप भीग नहीं रहे हो। यदि सत्संग मिले और आप नाम जप के द्वारा इन विकारों पर विजय प्राप्त करें तो अभी आनंद आ जाए, अभी कृपा में डूबने लगो। सब पर कृपा है पर सब लोग भगवान की कृपा का अनादर करते हैं। सब भगवान कृपा करके साधु संग दिए, ये दुर्लभ बात है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे संत समागम हरि कथा ये दुर्लभ वस्तु है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापी के घर होए, पापी के पास भी ये सब मिलेगा, लेकिन संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा क्या करती है? विषय राग को मिटाकर भगवान से अनुराग करा देती है। विषय राग के कारण लोग भगवान की तरफ नहीं चल पाते। सोमा दास जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे बुरे कर्म या पूर्व की जो लाइफ थी उसमें अगर कोई बुरे कर्म एवं अपराध हुए हैं तो क्या उन्हें भुगतना होगा या हम उसके प्रभाव को नाम जप से काट सकते हैं, कम कर सकते हैं? कम हो सकता है, मिटा तो नहीं सकते। कम हो सकता है कि जैसे हमारी किडनी फेल है तो फेल ही है, पर जो किडनी फेल का परिणाम है वो नहीं है। जैसे किडनी फेल का परिणाम पड़े रहना, पीड़ित होकर के खिन्न रहना, एकदम डिप्रेशन में से बने रहना, वो नहीं है। हम नित्य निरंतर उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में एक अलौकिक ऊर्जा रहती है। हम हर देखो घंटों से लगे हैं। हमारी जो पर्सनल साधना है वो तो सुबह से शुरू ही है, सुबह के अर्धरात्रि से, और फिर आपकी समाज सेवा 5:30 बजे से शुरू हो जाती है और अनवरत चलती है। अनवरत बोलना है, प्यास लगी है, पानी नहीं है, क्योंकि हम पानी बहुत लिमिट पीना पड़ेगा किडनी डायलिसिस के लिए। तो किडनी फेल है पर उसका प्रभाव हमको प्रभावित नहीं कर पा रहा, ये नाम का प्रभाव है। तो नाम हमारे को सहने की सामर्थ्य देता है। नाम रोग या विपत्ति या दुख के कष्ट के प्रभाव को कम कर देता है, पूर्व के बन गए प्रारब्ध को मिटाता नहीं है। मिटा भी सकता है तब जब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होगा। अगर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बन गया है
तो भोगना पड़ेगा। नहीं तो कौन सा ऐसा कार्य है जो भजन से ना हो सके? क्या नहीं हो सकता भजन? एक संत भगवान थे, तो बड़े सिद्ध महापुरुष, एक गरीब आदमी जाता और कहता, महाराज हमारे कैंसर हो गया है, पूरा परिवार चलाता हूं, अगर मैं मर गया तो पूरा परिवार हमारा बिखर जाएगा, चलो ऐसे कह देते, चलो। वो रोज आकर के बैठ जाता। तो एक दिन कुल्ला कर रहे थे, ऐसे कुल्ले का पी कैसे बोले, जाओ कैंसर खत्म, कैंसर उनका खत्म। और उन्होंने उनका कैंसर अपने पैर पे ले लिया। फिर इतना पैर उनका कटवाना पड़ा, इतना पैर। महापुरुषों का हृदय कितना करुणामय कि उस रोग को अपने ऊपर लेकर स्वयं अपना पैर कटवा दिया और उसको ठीक कर दिया। तो भजन बल बचा करके शरीर में भोग लिया और भजन बल से परम धाम गए। अगर परम धाम जाने का लक्ष्य ना हो, भजन किया जाए कि तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता भजन से। लेकिन जब भजन प्रारब्ध मिटाने लायक होता है तब ये इच्छा नहीं रह जाती प्रारब्ध मिटाने की, और जब तक भजन प्रारब्ध मिटाने लायक नहीं होता तब तक इच्छा रहती है। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता,